ईच ईयर इंडिया भारत डजन्स ऑफ मूवीज प्रोड्यूस करता है अप्रॉक्स 1500 से 2000 के बीच में। उनमें से कितनी मूवी तुम्हें याद है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा था इंडिया में, वो भी साइंस फिक्शन जॉनर में? एक दो या फिर वो भी नहीं, पर वो कौन कौन सी हॉलीवुड मूवी है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा था इंडियन मार्केट में? तो तुम मुझे 10 गिना दोगे तो फिर इंडिया साइंस फिक्शन जॉनर में फेल क्यों होता है, और जो मूवी ठीक ठाक या फिर एवरेज परफॉर्म करती है उनका परसेंटेज इतना कम क्यों है या फिर निग्लिजिबल है? हॉलीवुड भी स्टार्टिंग के दिनों में कई साइलेंट साइंस फिक्शन जॉनर की मूवी बनाने लगा था और इंडिया भी इस मार्केट में एंट्री लेने में बहुत पीछे नहीं था। अपने इंडिया के एक फेमस डायरेक्टर ने भी साइंस फिक्शन जॉनर की मूवी निकाली थी जिसका नेम कलई अरसी था, वो भी 1963 में, जो कि एक इंडियन मूवी थी और साउथ के सिनेमा से निकल के आई थी। और बुरा लगेगा सुन के, पर यह मूवी भी अपने इनिशियल डेज में एक फ्लॉप मूवी की तरह कंसीडर की जाती थी। सालों दर साल इंडिया में कई साइंस फिक्शन जॉनर की मूवी है जो कि बॉक्स ऑफिस में एक फ्लॉप मूवी की तरह कंसीडर की जाती थी, और यहीं से मेन पॉइंट निकल के आता है ऑडियंस प्रेफरेंस। मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस को रोमांस, ड्रामा, एक्शन और कॉमेडी जॉनर की मूवी पसंद आती थी। बहुत ही सेलेक्टिव लोगों को साइंस फिक्शन जॉनर की मूवी पसंद आती थी। तो फिर एक डायरेक्टर कैसे कन्विंस करे प्रोड्यूसर को कि सर आप मेरी मूवी में पैसे लगाइए, हमें इसे डुबाना है? बिल्कुल नहीं। और हम लोग बात भी कब की कर रहे हैं, लेट 1950s की। फिर टाइम बीता और मिस्टर इंडिया नेम की एक मूवी निकल के आई जिसने बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा परफॉर्म करा। उसके बाद साउथ के सिनेमा से एक आदित्य 369 नेम की मूवी निकल के आई, उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा इंडियन मार्केट। ये बात तो प्रूव हो जाती है कि ऑडियंस को मूवी के जॉनर से मतलब नहीं है बल्कि एक अच्छी मूवी से है। वैसे भी इंडिया में साइंस फिक्शन जॉनर की मूवी बनती नहीं है, और जो बनती भी है उनमें से मोस्ट ऑफ द मूवी खुद को इतने बार एक्सप्लेन करती है कि डायरेक्टर और राइटर अपनी ऑडियंस को एक डंप ऑडियंस की तरह कंसीडर करते हैं, जिसके वजह से रावण जैसी हाई कॉन्सेप्ट वाली मूवी की एंडिंग भी इतनी खराब और वीक लगती है। इंडिया में नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी बहुत सी साइंस फिक्शन जॉनर की मूवी है जो एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को ग्रैब करने में नाकाम रह चुकी है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्रिस्टोफर नोलन की टेनेट मूवी का। इस मूवी की स्टोरी टेलिंग इतनी कॉम्प्लेक्स है कि लगता है क्लास में बैठा के कोई फिजिक्स का टीचर लेक्चर दे रहा हो। तो प्रॉब्लम यह है कि एक मूवी खुद को ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही है और दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं। अब ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में जितनी भी साइंस फिक्शन मूवी बनी है उनमें से मोस्ट ऑफ द मूवी बुरी है। कोई मिल गया और क्रिस 3 जैसी मूवी कुछ एक्सेप्शन की तरह है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है हर एक कैटेगरी में, और उन्हीं में से एक मूवी निकल के आती है 24 नेम की अपने साउथ के रीजन से, जिसकी स्टोरी टेलिंग इंडिया की और मूवीज से बहुत डिफरेंट है। पर ये मूवी भी कुछ खास डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं देती है कि वो वॉच काम कैसे करती है। अगेन 2018 में रोबोट 2.0 मूवी निकल के आती है अपने अपरिचित वाले डायरेक्टर की, एस शंकर जी की। वो मूवी भी एक फ्लॉप मूवी की तरह कंसीडर करी जाती है, बल्कि उसी का प्रीक्वल जो कि 2010 में आया था वो एक सुपर हिट था। डायरेक्टर भी सेम है, स्टोरी राइटर भी सेम है, तो फिर मूवी लैग कहाँ करती है? तो मूवी लैग करती है ड्यू टू अनक्लियर्ड विजन। अब ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में जितने भी डायरेक्टर हैं उन्हीं का विजन अनक्लियर रहता है, बल्कि हॉलीवुड में भी बहुत से साइंस फिक्शन मूवी आई है जिनका विजन अनक्लियर्ड रहता है। पर हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? इंडियन सिनेमा के बारे में। मोटा मोटी तौर में अभी तक तुम्हें ये लग रहा है कि जो प्रॉब्लम है डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर की तरफ से है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अच्छी मूवी आती है उन्हें हम लोग खुद ही देखने नहीं जाते हैं, और इसके भी दो रीजन है। नंबर 1 एक्टर कौन है, नंबर 2 मूवीज का बजट कितना है, और उसके बाद ट्विटर में मतलब एक्स पे जाके लिखते हो इंडिया में कोई अच्छी साइंस फिक्शन जॉनर की मूवी नहीं बनती। अरे मेरे भाई, तुम खुद भी तो सपोर्ट नहीं करते हो। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि वेस्टर्न मूवी तो अच्छा परफॉर्म करती है इंडिया में रिलीज होने के बाद। तो इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है इंडियन सिनेमा वर्सेस वेस्टर्न सिनेमा। तो पूरे इंडिया में 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस में मूवी बनती है, जिससे ऑडियंस और मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड होती चली जाती है। हिंदी, तमिल, तेलुगु को जानने वाले की ऑडियंस का स्केल फिर भी ज़्यादा है अदर लैंग्वेज के कंपैरिजन में, और हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज की तरह निकल के आती है जिसे इंडिया में नहीं बल्कि अगल बगल के देश भी जानते हैं। पर अगल बगल के देश कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं जब तक वो मूवी
मूवी उनके फेवरेट एक्टर की ना हो। बट ऑन द अदर साइड वेस्टर्न सिनेमा की ऑडियंस केवल उनके देश ही तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि उनकी मूवीज डिफरेंट देशों में भी रिलीज होती है, और जो लैंग्वेज का बैरियर होता है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक देश में बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ परसेंटेज होता है जो इंग्लिश लैंग्वेज को जानता है, जिससे मार्केट का साइज और इनॉर्मस हो जाता है, एक्सेप्ट चाइना और पाकिस्तान। और कुल मिला के इतना समझो यार कि पैसा सब कोई कमाना है, लेकिन लगाने में मौत आती है। रोमांस और अदर जॉनर के कंपैरिजन में साइंस फिक्शन जॉनर में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और एक अच्छी साइंस फिक्शन जॉनर की मूवी बनाने में दिमाग की ऐसी तैसी हो जाती है, और उसके बाद भी रिस्क नामक तलवार तुम्हारे ऊपर लटकती रहती है और तुम्हारा कभी भी काट सकती है। तो यार अब तुम्हें भी आइडिया हो गया होगा कि इंडिया में साइंस फिक्शन मूवी क्यों नहीं बनती है। और यार इंडिया में जो ये सब मूवीज़ बनी है, क्या सच में तुम इन सब मूवीज़ को एक अच्छी साइंस फिक्शन मूवीज़ की तरह कंसीडर भी करते हो, या फिर डायरेक्टर के अंदर वो चाहत नहीं है मूवीज़ को लेके? अपने हर प्रकार के ओपिनियन हमें कमेंट में बताओ, जिससे मुझे आसानी होगी इस बात को जानने में कि तुम्हारा क्या थिंकिंग है मूवीज़ को लेके या फिर साइंस फिक्शन मूवीज़ को लेके। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो फिर सब्सक्राइब जरूर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए आपको धन्यवाद। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, बाय बाय। बाकी सब है कोल्ड कोल्ड।